कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं श्राद्ध की कि साल 2024 में श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। इस बार श्राद्ध किस किस तिथि को किए जाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए साल के 15 दिन बहुत ही विशेष होते हैं, जिन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और इस दौरान उनका नियमित श्राद्ध करने से, तर्पण करने से और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि होती है उसी दिन श्राद्ध किया जाता है और श्राद्ध केवल पिता का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी किया जाता है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसके सारे क्रियाकर्म करना जरूरी होता है। ये क्रियाकर्म ही उनकी आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह इससे संतुष्ट होती है। इसीलिए इस दौरान जो भी कार्य हम करते हैं वह उनकी आत्मा को शांति पहुंचाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो पितृपक्ष है वह 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। दरअसल इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध है और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं, इसीलिए 17 तारीख को ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। ऐसे में 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि का कार्य शुरू हो जाएगा। जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर से शुरू होंगे और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। पितृपक्ष का आरंभ देखा जाए तो 18 सितंबर से हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। चलिए अब जान लेते हैं श्राद्ध की तिथियों के बारे में। 17 सितंबर दिन मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, जो ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। 18 सितंबर दिन बुधवार को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा, जो पितृपक्ष जब से आरंभ हो रहे हैं। 19 सितंबर को द्वितीय तिथि का श्राद्ध होगा। 20 सितंबर को तृतीय तिथि का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध होगा और 22 सितंबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर को छठवीं तिथि और सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। 24 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा। 25 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध होगा। 26 सितंबर को 10वीं तिथि का श्राद्ध होगा। 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है। 29 सितंबर दिन रविवार को द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 30 सितंबर दिन सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर दिन बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या होगी। इस दिन सभी के नाम से आप श्राद्ध कर सकते हैं और ये जो तिथि है, जिस भी दिन आपके पूर्वज आपको छोड़कर गए हैं, आप उस तिथि के अनुसार से उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप किसी का श्राद्ध भूल जाते हैं तो जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है, अंतिम श्राद्ध होता है, उसमें आप सभी के नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। और जिस तरह से हमें श्राद्ध करना विशेष होता है, इसी तरह से श्राद्ध को सही समय पे करना भी उत्तम होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम का समय देवी देवताओं की पूजा के लिए होता है और पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय होता है। पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है 11:30 से लगभग 12:30 बजे तक का जो समय होता है। 12:30 बजे तक का जो समय होता है वो सबसे उत्तम होता है। इसीलिए आपको पंचांग में अभिजीत मुहूर्त को देखने के बाद ही श्राद्ध कार्य करना चाहिए। श्राद्ध के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसीलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को भोजन आप जरूर कराएं या फिर आप किसी जरूरतमंद को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही दान दक्षिणा दें। श्राद्ध वाले दिन आप गाय, कुत्ता, कौवे और चींटी को भी जिमा सकते हैं। और श्राद्ध जब तक चले तब तक आप पितृदोष से बचने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार अपने कारोबार में असफलता, लगातार एक के बाद एक आर्थिक हानि और घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है,
तो यह सब पितृदोष के कारण हो सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके नाम से दान आदि का कार्य करें, साथ ही श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो ये है पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारी। तो आप भी अपने पूर्वजों को याद करें और उनका विधि विधान से श्राद्ध करें। हरे कृष्णा।